देखो पिछली क्लास में जो है हम लोग पढ़े थे व्युत्क्रम ज्ञात करना। अगर आव्यूह का जो है व्युत्क्रम अस्तित्व में है तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स ज्ञात करना हम लोगों ने सीखा था, समझ गए, आव्यूह का ए इनवर्स ज्ञात करना। अब इसके बाद अगले चैप्टर में है जो है आव्यूह विधि से समीकरण को हल करना और बताना कि समीकरण संगत है अथवा असंगत है। देखो यदि हमें कोई भी समीकरण दिया है, जैसे इसका हम पहला सवाल ले लेते हैं 4.6 प्रश्नावली 4.6 है एनसीईआरटी का, समझ गए। इसका पहला सवाल हम ले लेते हैं। पहला सवाल क्या है, x प्लस 2y बराबर 2, 2x प्लस 3y बराबर 3। तो इसका जो है हम देखेंगे, अगर जो है इसका व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालना, अगर हम इसका व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालें, व्युत्क्रमणीय आव्यूह यदि संभव होगा, यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह अस्तित्व में होगा तो यह समीकरण संगत होगा, और यदि इसका व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालना संभव नहीं होगा तो ये असंगत होगा, समझ गए। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए बराबर निकालते हैं। ए बराबर क्या निकालते हैं जी, 1 2 2 3 ए बराबर निकालेंगे, और बी बराबर क्या मिलेगा हमें 2 3, और कैपिटल एक्स बराबर मिलेगा एक्स वाई, केवल ये, समझ गए। तो ये मिलेगा। देखो अब हमारा आव्यूह कौन सा है, तो आव्यूह हमारा ए बराबर ये मिला है। अब अगर ए इनवर्स इसका निकालना होता है, जब तुम ए एक्स बराबर बी करते हो, ए एक्स बराबर बी, तो एक्स बराबर क्या आता है, ए इनवर्स बी, समझ गए, यही आता है ना। यानी कि ए का हम क्या निकालते हैं, इनवर्स निकालते हैं। तो अगर ए का व्युत्क्रमणीय आव्यूह संभव होगा, मतलब अस्तित्व में होगा, तो समीकरण कैसा होगा, संगत होगा, और यदि व्युत्क्रमणीय आव्यूह अस्तित्व में नहीं होगा तो असंगत होगा। हाँ, तो सारणिक ए का मान निकालो। सारणिक ए का मान हम निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो इसका इसमें गुणा माइनस इसका इसमें गुणा, तो 3 एकम 3 माइनस 4 बराबर आ जाएगा -1। ये जो तुम्हारा सारणिक ए का मान आया है नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है, तो तुम्हारा व्युत्क्रमणीय आव्यूह बताओ, व्युत्क्रमणीय आव्यूह अस्तित्व में होगा कि नहीं होगा, आव्यूह अस्तित्व में है, समझ गए। तो समीकरण क्या होगा, तो समीकरण लिखेंगे समीकरण संगत होगा। बस यही करना है, इसमें निकालना नहीं है, बस केवल तुम्हें देखना है। अगर व्युत्क्रमणीय आव्यूह अस्तित्व में है तो लिखना है समीकरण संगत होगा, और यदि अस्तित्व में नहीं है तो लिखना होगा असंगत होगा। बस इतना ही, और इसमें ए इनवर्स तुम्हें निकालना नहीं है। इस सवाल में असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। अब देखो आगे वाला है, इसका दूसरा सवाल क्या दिया है आंसर में, संगत दिया है। 2x माइनस वाई बराबर 5, और दिया है x प्लस वाई बराबर 4। फिर वही चीज करेंगे, a बराबर निकालेंगे। a बराबर हमें मिल जाएगा 2 1 माइनस 1 1, b बराबर मिलेगा 5 4, c बराबर x बराबर मिलेगा जो है एक्स वाई। तो हमें केवल a से मतलब है, तो सारणिक a का मान निकालेंगे। 2 1 कम 2 प्लस 2 प्लस 1 होगा, यानी कि बराबर आ जाएगा 3 सारणी के। तो सारणी के नॉट इक्वल टू 0 है, इसको भी क्या लिखेंगे, समीकरण संगत है, समझ गए, संगत है। तो बस ऐसे ही तुम्हें निकालना है और लिखते जाना है कि समीकरण संगत है असंगत है, ये सारी चीजें तुम्हें लिखते चलना है, समझ गए। एक आठ और कर देते हैं इसमें।
3 वाला बोलो तो जरा, 3 क्रम, x प्लस वाई बराबर 4, हाँ x प्लस 3y बराबर 5, 3x 2x प्लस, देखो ये 3 नंबर है। अब इसको भी a बराबर निकालेंगे, a बराबर निकालो 1 2 3 6, सारणी के यहीं पे निकाल दो, 6 एक कम 6 माइनस 6, ये क्या आ जाएगा, सारणी के बराबर 0, सारणी के 0 तो लिखेंगे व्युत्क्रमणी, ये आव्यूह क्या है, आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है, अव्युत्क्रमणीय यानी कि व्युत्क्रमणीय नहीं है, अ लगा दिए तो नहीं है, या लिखो व्युत्क्रमणीय नहीं है, एक ही बात है, अव्युत्क्रमणीय है। अतः समीकरण क्या होगा, अतः समीकरण असंगत होगा, असंगत होगा, समझ गए। तो ऐसे ही करना है इसमें 3 नंबर, एक जो है XYZ वाला कर लेते हैं, फिर इसके बाद 7 नंबर पे चलेंगे। तो कोई एक बोल दो, जैसे 6 नंबर बोलो, 6 नंबर 5x माइनस प्लस 4z, हाँ 2x प्लस 3y प्लस 5z बराबर 2, ये दिया है, समझ गए। तो देखो कैसे करेंगे, तो हम a बराबर पहले निकाल लेते हैं, 5 2 5 माइनस 1 3 माइनस 2 4 5 6, ए बराबर, अब इसके सारणी के का मान निकालेंगे, सारणी के कैसे निकालेंगे, ये तो किसी एक पंक्ति स्तंभ से 5 लेंगे, 5 से होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को ढक लेंगे, तो 6 3 18 धन 5 गुना 10 प्लस 1, ये देखो प्लस माइनस प्लस चिन्ह है सारणी का, तो 1 से होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे, 6 दूना 12 माइनस 25 प्लस 4, इससे होकर जाने वाले स्तंभ और पंक्ति को ढक लेंगे, तो 2 दूना 4 माइनस 4 और 5 त्याई, हल कर लेंगे इसको, 5 18 10 28 होगा, प्लस 12 तो 13 हो जाएगा, माइनस 13 और प्लस ये 15 4 19 हो जाएगा, तो माइनस 19 चौक 76 होता है क्या, 19 या 57, 19 चौक 76 होता है, तो ये हो जाएगा। अब 5 का गुणा कर लेंगे, 5 8 40 और 5 गुना 10 4 14 माइनस 6 3 9 7 1 8 होगा, 140 में से घटा दो, 140 में से 89 को घटा देंगे, 10 में से 9 जाएगा 1, 8 5 13, 51 आ जाएगा, 51। तो सारणी ए इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, अतः समीकरण क्या होगा, समीकरण संगत होगा, और ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यानी कि इनवर्स इसका निकाल सकते हो तुम, समझ गए। तो इस तरह तुम कर सकते हो, सभी कर सकते हो ना। अब जो है 4.6 का 7 नंबर सवाल देखो, प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। देखो रैखिक समीकरण को हल किया जाता 2 विधि से है, एक आव्यूह विधि, एक क्रेमर नियम, समझ गए। तो पहले आव्यूह विधि हम बताते हैं, फिर उसके बाद क्रेमर नियम बताएंगे, समझ गए। क्रेमर नियम आव्यूह विधि से आसान होता है। तो चलो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, आव्यूह विधि को। हाँ 7 नंबर बताते हैं, पहला वाला ही 7 नंबर। उससे पहले थोड़ा सा ये देख लो, यदि तुम्हें इस टाइप का समीकरण दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। अगर इस टाइप का समीकरण दिया है और हमें हल करना है आव्यूह विधि से, तो सबसे पहले हम निकालते हैं a बराबर,
ये किसको लिखते हैं तो चर के गुणांक को लिखते हैं, समझ गए। और एक चर के गुणांक को एक जगह लिखते हैं, पहले x को फिर y को फिर z को, समझ गए। अब इस सवाल में अगर x को यहाँ पे कर देता y को इधर कर देता तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम x को ही लिखेंगे। तो x को लिखेंगे यानी कि a1 a2 a3 b1 b2 b3 C1 C2 C3 और चिन्ह के साथ लिखेंगे। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, सब प्लस था तो प्लस लिखे हैं। और देखो, और b बराबर किसको लिखते हैं तो हम b जो है अचर पद को मानते हैं, d1 d2 d3। और x किसको मानते हैं तो चर राशि को मानते हैं, x y z ये। और फिर जो है हम क्या लिखते ax बराबर b या b बराबर ax लिखते हैं, समझ गए। आव्यूह विधि से हल करने का यह तरीका है, ax बराबर b हमें लिखना पड़ता है, समझ गए, ax बराबर b। तो x बराबर क्या आ जाएगा a इनवर्स b। तो इस तरह हम हल करेंगे। सबसे पहले ही हम चेक कर लेंगे सारणिक a का मान यदि 0 नहीं है तभी ax बराबर b लिखेंगे और हल करेंगे। यदि सारणिक a का मान हमारा 0 आ गया है तो फिर कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी हमें, समझ गए। क्योंकि यहाँ पे देखो a इनवर्स जब 0 हो जाएगा तो सब 0 हो जाएगा ना, तो फिर x बराबर 0 0 सब y बराबर 0 z सब 0 हो जाएंगे, समझ गए। तो फिर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, या निकालोगे तब भी x बराबर 0 y बराबर 0 z बराबर 0 लिखोगे। तो सबसे पहले हम सारणिक a का मान ज्ञात करते हैं, तो ये लिखने का तरीका है। अब हम पहले सवाल पे आ जाते हैं, पहला सवाल देख लेते हैं। हाँ बोलो जरा, 5x प्लस 2y, x प्लस 2y है 7 नंबर, 5x प्लस 2y 7x प्लस 3y ये दिया है, बराबर ये क्या है 4 है 5 है, बराबर 4 ये बराबर 5। इसको आव्यूह विधि से हल करना है तो सबसे पहले हम a बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे a बराबर जी 5 7 2 3, b बराबर लिखेंगे 4 5 और x बराबर लिखेंगे क्या एक्स वाई। अब देखो अगर तुम्हें इस तरह समीकरण दे देता है, देखो x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, तो अब देखो ये अचर पद का मान क्या तुम लिखोगे, +2 लिखोगे कि -2 लिखेंगे, समझ गए। क्योंकि ये जो नियम बना है b लिखने का तरीका अभी मैंने समझाया है। तो चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि a इनवर्स निकलेगा या नहीं। a इनवर्स के लिए हमें सारणिक a का मान ज्ञात करना होगा। 5 3 15 7 दूना 14 1 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सारणिक a इज नॉट इक्वल टू 0, अतः व्युत्क्रमणीय आव्यूह संभव है। हाँ, तो a इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले हमें एडजॉइंट a ज्ञात करना होगा ना। तो a11 a12 a21 a22 निकालेंगे, a13 होगा, 3 कहाँ से आ जाएगा, 2 ही है तो फिर 3 कहाँ से आ जाएगा, समझ गए। a11 तो क्या मिलेगा 3, a12 तो क्या मिलेगा -7, माइनस कहाँ से आ गया जी, इसका योग विषम है, विषम रहेगा तो माइनस लिखेंगे, सम रहेगा तो प्लस लिखेंगे। अब क्या आ जाएगा -2 और फिर क्या आ जाएगा 5 हो गया। इससे बना आव्यूह लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सहखंडों से बना आव्यूह, सहखंडों से बना आव्यूह क्या मिल जाएगा हमें, तो 3 -7 -2 5। अब एडजॉइंट क्या मिलेगा हमें, एडजॉइंट बराबर हमें मिल जाएगा 3 -7 -2 5, ये एडजॉइंट आ गया। तो a इनवर्स निकाल लो, a इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट 3 -7 -2 5 बटा सारणी के का मान क्या 1 है, यानी कि a इनवर्स हमें मिला 3
-7 -2 5। अब आप भी विधि में Ax बराबर b लिखते हैं तो यहाँ से x बराबर आ जाता है A इनवर्स b। तो x का मान हम xy लिखेंगे। A इनवर्स का मान जो निकाले हैं 3 -7 -2 5 गुणे b का मान क्या है 4 5 है, तो 4 5 लिखो। गुणा करो, गुणा करते हैं तो कैसे करते, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो गुणा करो पहले पंक्ति का, यानी 3 चौका 12 और -10। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में दूसरा है ही नहीं, समझ गए। तो अब ये खत्म हो गया हमारा, फिर दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति पे यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि अब इसी के बगल में तुम लिख दो, एक लाइन है तो गड़बड़ा जाते हो तुम। देखो मैंने ये कहा है कि अगर पहली पंक्ति को उठा के पहले स्तंभ में तो एक जगह, फिर दूसरा तो दूसरे जगह, तीसरा तो तीसरे जगह, लेकिन एक ही स्तंभ है तो फिर अब दूसरी पंक्ति में सीधे यहाँ पे आ जाएंगे। यानी कि अब इसको 7 चौक 28 5 5 25, तो एक्स वाई बराबर आ जाएगा 12 में से 10 जाएगा 2 -3। तो देखो तुलना कर लो, x बराबर 2 y बराबर -3, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इसी तरह सभी सवालों को तुम्हें लगाना है। इसको क्या कहते हैं, आव्यूह विधि कहते हैं, समझ गए। हाँ देख, अच्छा देखो, हाँ अब आगे वाला सवाल, हाँ बोलो। 4x -3y बराबर 11 बराबर -1। देखो ठीक यही सवाल है, कोई अंतर नहीं है। हम a बराबर पहले लिखेंगे, a बराबर हमें मिल जाएगा 4 3 -3 7। b बराबर मिलेगा हमें 11 -1 और x बराबर हमें मिलेगा xy। सबसे पहले सारणी के का मान निकालेंगे। सारणी के क्या मिल रहा है, 4 7 28 प्लस 3 3 के 9 9 8 17 37। सारणी के का मान 37 मिल जाएगा, समझ गए। अब जो है हम क्या निकालेंगे, इसका ए इनवर्स निकालेंगे। यहाँ पे लिख देंगे कि सारणी के इज नॉट इक्वल टू 0, अतः व्युत्क्रमणीय आव्यूह संभव है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है, संभव है। तो हम निकालेंगे, तो क्या करेंगे, हम निकालेंगे। देखो हाँ, A11 A12 A21 A22। A11 क्या मिल जाएगा हमें, तो 7 मिलेगा। A12 क्या मिल जाएगा हमें, ये -3 मिलेगा, केवल इसको लेंगे तो +3 हो जाएगा, समझ गए। -3 करेंगे तो बराबर 3 मिल जाएगा। A22 क्या मिलेगा 4। अब यहाँ पे लिखेंगे सहखंडों से बना आव्यूह, तो क्या मिल जाएगा हमें 7 -3 3 4। यहाँ से एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हो, तो परिवर्त कर दो इसका, यानी कि पंक्ति का स्तंभ और स्तंभ की पंक्ति कर देंगे। ये मिल गया। तो अब ए इनवर्स बराबर होता क्या है, एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए लिखो बट्टा सारणी के, तो सारणी के का मान क्या है 37। ये मिल गया हमें ए इनवर्स बराबर मिल गया 7/37 3/37 -3/37 4/37। ये इनवर्स मिल गया। तो अब आव्यूह विधि में जैसे लिखते हैं वैसे लिखो। Ax बराबर b, x बराबर a इनवर्स b, x बराबर a इनवर्स का मान जो हम निकाले हैं, पहला मान कौन सा है 7/37 3/37 -3/37 4/37। ये हो गया। x बराबर a इनवर्स गुणे b का मान 11 -1। चलो गुणा कर लेते हैं।
x बराबर पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करोगे तो 11 सते 77 होगा, 77/37 माइनस 3/37। हाँ, फिर गुणा करेंगे तो माइनस 33/37 और माइनस 4/37। x बराबर मिल जाएगा हमें, हाँ 73 3 घटाओगे तो कितना, 74/37। ये जोड़ दो, 4 3 7, ये 37 हो जाएगा ना जी, 33 4 37 हो जाएगा, माइनस 37/37 यही होगा ना। x को हम क्या लिखते हैं, xy लिखते हैं। ये कटाओगे तो 2 बार में कट जाएगा, ये 1 बार में कट जाएगा। 37 दूना 74 होता है, 2 सते 14, 2 6 1 7, क्यों? तो x बराबर 2 आ गया, y बराबर -1 आ गया। यही हो जाएगा हमारा आंसर। यही दिया है ना आंसर। हाँ, अब देखो ये 2 अंक का किए हैं ना, अब एक 3 अंक वाला करते हैं, समझ गए। अभी ये 2 × 2 का था, अब यहाँ पे जैसे z वाला भी टर्म आ जाएगा, उसको कर लेते हैं। इसके बाद सीधे चलेंगे क्रेमर। अब इसी सवाल को हम क्रेमर नियम से भी करेंगे। अभी जो पहला किए थे ना, अभी देखना क्रेमर से भी करूंगा, वही आंसर आएगा। चलो, हाँ 3 नंबर वाला कहाँ से शुरू है जी? 3 अंक वाला x + y + z। हाँ, ये 5 6 नंबर बोलो, 6 नंबर, ये 11 नंबर। 11 नंबर जो है 3 अंक जो है x y z है सब। 2x + y + z बराबर 1, 2x + y + z बराबर 1। ये एनसीईआरटी का 11 नंबर है। और दिया है x - 2y - z, x - 2y - z बराबर दिया है 3/2। ये सवाल दिया है एनसीईआरटी का 11 नंबर। बाकी 7 8 मैंने बता दिया, 9 अभी जो बताया 9 नंबर था अभी जो, और 10 नंबर छोटा सा है। तो 11 नंबर देख लो, 3 अंक वाला है। यहां से ये बराबर क्या मिल जाएगा हमें? 2 1 1 - 2 1 - 1, ए बराबर मिल गया। बी बराबर क्या मिल जाएगा? 3/2 x बराबर x y z। अब देखो इसमें सारणिक ए का मान पहले निकालेंगे। सारणिक ए निकालो, 2, इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लो। अरे क्या 2 से होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ, अरे यार कहाँ हो रहा है? तीन अंक है। तो 2 3 चर में दिया है तो 3 समीकरण देगा। हम भूल से जो है तीसरा समीकरण नहीं लिखे थे, तो इसमें एक लाइन और बढ़ा देते हैं। ये x का हो गया, y का हो गया, फिर से हम करते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं, फिर से कर लेते हैं एक बार। 3y - 5z बराबर 9। अब ये हो गया, इसको हटाओ यहाँ से। अब a बराबर यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा। a बराबर आएगा 2 1 3, और ये आ जाएगा 1 - 2 - 5, और ये आ जाएगा 1 - 1 - 5 हाँ x को 0 मान लेंगे। देखो 2 1 3 हो गया, और y का 1 - 2, और इसमें y नहीं है तो 0 मानेंगे। अब इसमें y नहीं है ना तो 0 मानेंगे। अब इसमें x, हाँ x के जगह पे मानेंगे, सही कह रहा हूँ। y का मान 3 दिया है, y का मान क्या दिया है? 3, और x नहीं दिया है तो x को क्या रखेंगे? 0। 2 1 x नहीं है, 0 हो गया। 1 - 2 0 -2 और 3 है, y का 3 है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 1 - 1 - 5।
ठीक, अब सही हुआ है। b बराबर 1 3/2 9, x बराबर हो जाएगा x y z। चलो इसको अब जो है सारणी के का मान पहले निकाल लेते हैं। सारणिक ए का मान, सारणिक ए का मान क्या आएगा? तो 2 से लेके विस्तार लास्ट वाले से कर दे क्या विस्तार, 0 वाले से नहीं, 2 ही से कर रहे हैं। 2 से होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढको, 5 दूना 10 प्लस 3 माइनस 1 प्लस माइनस, चलो अब कर दिए हैं तो छोड़ो जाने दो। हाँ, इससे 1 से होकर जाने वाले, हाँ प्लस माइनस यहाँ से भी कर सकते हो, तो -1 कर ही दिए हैं, प्लस ये माइनस, तो 1 से होकर जाने वाला ये पंक्ति और ये स्तंभ ढक लेंगे, तो -5 का 1 में -5 -3 एक ठो खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 3 13 और -1 गुणे -8, 8 6 14 34। अब सारणी के इज नॉट इक्वल टू 0, व्युत्क्रमणीय आव्यूह संभव है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह संभव है। तो अब क्या करेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये सब निकालो। हाँ देखो, अब A11 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, A11 ये पहले पंक्ति को हम देखो ये A11 लिए, तो ये 10 5 दूना 10 प्लस 3 बराबर 13, ये 12 यानी कि 1 को लेंगे हम, इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ, तो -5 0, तो ये हो जाएगा -5 -0 यानी कि 5 हो जाएगा। A13 इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को ढकेंगे, 3 - 0 बराबर 3। A21 तो पहले माइनस लगा लेते हैं, A21 इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढकेंगे, -5 -3 तो बराबर आ जाएगा 5 3 8 यानी कि 8। A22 यानी कि -2, A13 सही किए हैं, A13 3 -0 और फिर A21 कहाँ सही किए हैं जी, 3 कहाँ, ठीक है, -5 -3 ठीक। अब A22 यानी कि 2 को लेंगे, 2 से होकर जाने वाला स्तंभ ये है और पंक्ति ये है, तो 5 दूना के 10 -0, ध्यान से देखो 10 -0 बराबर 10। A23 इससे होकर जाने वाला स्तंभ ये और पंक्ति ये, तो 3 दूना 6 -0, 6 -0 बराबर -6, कहाँ पे, यहाँ पे -10। A22 यानी कि ये 2 को लेंगे, इससे होकर जाने वाला स्तंभ ये और पंक्ति ये ढक लिए, 5 दूना 10 -0, -10 -0 माइनस रहेगा, ठीक। और A31 इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को ढक दो, तो -1 + 2, -1 + 2 बराबर 1। A31 इसको देखो ये -1 + 2 ठीक। 3 को लेंगे, इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को ढक लेंगे, तो 2 1 कम 2, -2 -1 होगा क्या बताओ, -2 -1 यानी कि 3। A33 इससे होकर जाने वाला स्तंभ ये पंक्ति ये, 2 दूना 4, -4 -1 बराबर -5। अब लिखेंगे सहखंडों से बना आव्यूह, तो क्या मिल जाएगा हमें, पंक्ति के रूप में लिखेंगे 13 5 3, 13 5 3 देखो 13 5 3, 8 -10 -6, 8 -10 -6, 1 3 5, 1 3 -5
ये हो जाएगा। तो इसका एडजॉइंट हम लिख लेते हैं 13, 5, 3, 8 माइनस 10, ये हो जाएगा एडजॉइंट है। अब हम जो है ax बराबर b लिखेंगे, तो x बराबर a इनवर्स b, अच्छा a इनवर्स b अभी नहीं निकाले, a इनवर्स बराबर आ जाएगा, सारणी के का मान कितना है 34, 13/34, 8/34 तो काट दो 2 से, 2/17, हाँ 2 चौकट 4/17, 4/17, 1/34, 5/34, माइनस 5/17, 3/34, 3/34, तो इसको 2 से कटा दो, -3/17 माइनस 5/34, ये मिल जाएगा हमें ए इनवर्स। अब यहाँ पे लिखेंगे ax बराबर b, x बराबर a इनवर्स b, तो x के जगह पे हम लिख लेते हैं x y z, और यहाँ पे a इनवर्स का मान लिखो, ये 13/34, 4/17, 1/34, 5/34, माइनस 5/17, 3/34, 3/34, माइनस 3/17 और माइनस 5 है, ये मिल जाएगा गुणे बी का मान क्या है 1 माइनस 3/2, 3/2 9, ये है 1 3/2 9। तो चलो गुणा कर लो, x y z बराबर गुणा करेंगे तो देखो पहले में क्या आ जाएगा 13/34 प्लस 3 चौका 12 प्लस 12/34, 17 दूना 34 न होगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस 9/34 हो गया। अब इसको लिखो 5 एकम 5/34, 10 बटा की 3 बटा तो 5 थे 15 होगा, 15 बटा माइनस 15/34 और 9 3 27, 27/34, अब ये कितना हो जाएगा 3/34 माइनस 3 3 के 9, 9/34 माइनस 45/, हाँ अब देखो क्या मिल जाएगा हमें, हल करो इसको, हाँ डायरेक्ट जोड़ेंगे, एक्स वाई जेड बराबर हो जाएगा, देखो 13 12 कितना 3 2 5, 13 12 हो जाएगा 25 और 25 9 34, 34/34, चलो एक लाइन लिखी देते 34/34, और ये क्या हो जाएगा जी 15 में से 5 तो -10, -10 और 27 में से 17, 17/34, और ये कितना हो जाएगा 3 में से 9, अच्छा ये 45 9 9 5 14 54, 3 -51 आएगा, तो -51/34। अब इसको 1 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 3 51, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, यहाँ पे हम आंसर लिख रहे हैं इसका, देखो यहाँ पे आंसर x y z बराबर क्या मिलेगा हमें 1/2 -3/2, तो आ जाएगा x बराबर 1, y बराबर 1/2, z बराबर -3/2। आंसर देखो यही दिया है ना, आंसर यही देगा भी, इतना आराम से किए हैं तो गलत नहीं होगा, देखो पूरा बोर्ड भर गया है, तो सवाल कठिन नहीं है, बस नियम जानते रहो और घबराओ नहीं, सवाल करते रहो, आंसर आएगा। ये 11 नंबर इसका हो गया, देखो 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर सेम सवाल है, एक्स वाई जेड और सेम उसी तरह तुम्हें हल करना है, कोई चेंजेस नहीं है, बस गुणा करना है, जोड़ना घटाना है, उसको सही सही करना, एकदम सही आएगा, समझ गए। कि एक ठो कोई इसमें बता दें 12 13 14,
तो 12 13 14 में हमने 11 अभी बताया है, कोई बताए एक ठो जी 12 13 14 में कि रहने दें। हाँ एक ठो देखो 13 नंबर बता देते हैं, 13 नंबर थोड़ा माइनस में दिया है। 13 नंबर देखो, 12 को नहीं बताते, 12 तुम लगा लेना, नहीं आएगा तो बताना, कल बता देंगे। 2x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 5, बोलो। x माइनस 2y प्लस z बराबर -4, 3x माइनस वाई माइनस 3, ये है। इसमें a बराबर निकालो, a बराबर आ जाएगा 2 1 3, 3 माइनस 2 माइनस 1, 3 1 माइनस 2। b बराबर इसमें आएगा 5 माइनस 4 3, x बराबर आएगा x y z। सारणिक ए का मान निकाल लेते हैं हम, क्या आता है। तो 2 लेंगे, इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को ढक लेंगे। 2 दूना 4 प्लस 1, -3 लेंगे, -2 -3, -2 प्लस 3 लेंगे, इससे होकर जाने वाले स्तंभ और पंक्ति को ढकेंगे। -1 प्लस 6, -1 प्लस 6। तो सारणिक ए का मान क्या हमें मिल जाएगा, 2 4 1 5 दूना 10 लिख लें, और ये -5 तिहाई 15 प्लस 15 हो जाएगा, और ये 5 तिहाई 15 प्लस 15 40 हो जाएगा। 15 15 30 10 40, सारणिक ए का मान क्या आ गया, 40 आ गया। तो ये सारणिक ए तुम्हारा नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो इसलिए व्युत्क्रमणीय आव्यूह संभव होगा। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हम निकालेंगे, चलो निकालते हैं। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। चलो फटाफट लिख लेते हैं। ये 1 1, इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को ढको। 2 दूना 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 ना, प्लस 1 होगा, 1 1 कम 1 बराबर 5। a12, इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढको। -2 -3 -2 बराबर 5। a13, इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को ढको। -1 प्लस 6, -1 प्लस 6 यानी कि 5, अरे सब 5 आएगा। a21, इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को ढको। 3 दूना 6 और प्लस 3, +3। देखो कौन सा लिए a21 ना, तो a21 का मतलब 1, और ये तो 3 दूना -6 प्लस 3, ठीक तो है। तो 3 हाँ 3। a22, तो इससे होकर जाने वाला स्तंभ ये पंक्ति ये ढक लिए। तो -2 दूना 4 और 3 त्रिके 9, -4 -9, -4 -9 बराबर -13। a23, इससे होकर जाने वाला स्तंभ ये पंक्ति 2 1 कम 2, 3 त्रिके 9, -2 -9, ये होगा 9 2 11, केवल 11। अब a23 हो गया, इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को ढक लेंगे। 3 1 कम 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 36 9। a32 देखो, इससे होकर जाने वाला ये 2 -3, 2 -3, पहले माइनस लगाएंगे, 1 आ जाएगा। माइनस पहले विषम है इसलिए पहले माइनस लगा दिए। -4 -3 -7। चल, इससे होकर बनने वाले खंडों से बना आव्यूह। तो ये हमें मिल जाएगा 5 5 5, 3 -13 11 9 1 -7। एडजॉइंट क्या मिल जाएगा, तो एडजॉइंट मिल जाएगा 5 5 5, 5 -13, अरे कहाँ गया, 3 -13 11
9 1 माइनस 7 ये मिल जाएगा। एडजॉइंट मिल गया। ए इनवर्स यहीं पे लिख लेते हैं, ए इनवर्स भी लिख लें। साड़ी के कमान क्या है 40 आया है, तो ए इनवर्स क्या लिख लेंगे बोलो, 5/40 करोगे तो 1/8, ये 3/40 तो कटेगा ही नहीं, 9/40 1/8 माइनस 13/40 1/40 1/8 11/40 माइनस 7/40 ये हो जाएगा ए इनवर्स। तो अब हम जानते हैं कैसे लिखते हैं आप भी विधि से, तो ए एक्स बराबर बी, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो चलो एक्स बराबर ए इनवर्स का मान हम लिख लेते हैं 1/8 3/40 9/40 और क्या है 1/8 माइनस 13/40 1/40 और क्या है 1/8 11/40 और माइनस 7/40 ये हो जाएगा। बी बताओ क्या है? हाँ बी है तुम्हारा 5 है माइनस 4 3। चलो x बराबर यानी x को हम एक्स वाई जेड लिख लेते हैं, एक्स वाई जेड बराबर क्या मिल जाएगा? देखो इसका गुणा करोगे तो 5/8 प्लस माइनस 12/40 और 9 3 27 प्लस 27/40 और ये क्या होगा 5/8 माइनस तो प्लस हो जाएगा 13 चौका कितना होता है जी 4 3 12 13 चौका 52 होता है ना 52/40 3 हाँ प्लस 3/40 और ये हो जाएगा 5/8 और ये हो जाएगा माइनस 44 हाँ और 7 3 21/40 हल करो इसको। हाँ जोड़ घटा लेंगे। ये क्या मिल जाएगा देखो ये 8 5 40 5 5 25 मिल जाएगा। हाँ एलसीएम लेंगे ना 40 हो गया तो 25 हो गया, ये माइनस 12 प्लस 27 और इसको भी लिख लेंगे 40 तो ये भी 25 हो जाएगा प्लस 52 और अब देखो हल कर लो, ये 25 में से 12 जाएगा 13 बचेगा 13 27 कितना होगा 13 27 40/40। अच्छा चलो एक लाइन और बढ़ाएंगे जगह है, ये कितना हो जाएगा जी 25 3 27 और 52 कितना होगा 25 3 28 होता है 28 और 52 52 और 28 कितना आ रहा है 80 ना आएगा जी 80/40 क्योंकि 40 से कटने लायक आएगा समझ लेना। एक कितना हो जाएगा 44 और 21 कितना होगा 44 21 4 1 5 65 और 25 5 5 10 को 0 6 2 8 1 9 90 घटाना है। हाँ 44 21 कितना 65 था 65 में से घटाना है 25 को कितना आया 40 तो माइनस में आएगा माइनस 40/40 बस आंसर आ गया। तो ये एक्स वाई जेड बराबर हो जाएगा 1 2 माइनस 1। इस सवाल को लगा रहे हो, अगर तुम्हारा आंसर इस टर्म में आता है तो मान लेना सही है, अगर कहीं बहुत बड़ा आने लगा या ये कटता नहीं है बटा में आता है तो समझ लेना तुमने ऊपर कहीं गलत कर दिया है, क्योंकि ऐसे सवालों में हमेशा कट के 1 से लेके 5 के बीच की वैल्यू आती है, समझ गया 1 से लेके 5 तक, मतलब कोई वैसा उत्पटांग सवाल दे दिया तो आएगा, लेकिन अधिकतर सवालों में 1 2 3 4 1/2 -1 0 हाँ ये हो गया। चलो ठीक, अभी तो 15 नंबर है जी, 15 नंबर बता दे, 15 नंबर देख लो, चलो जाने दो क्या करें, 15 नंबर बता देते हैं, इसके बाद क्रेमर नियम। 15 नंबर देखो क्या दिया है, 15 नंबर सवाल में दिया है
यदि ए बराबर इतना है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से ये समीकरण को हल कीजिए। देखो तो मैं पहले ही ए बराबर लिख दिया है। ए बराबर क्या लिखा है 15 नंबर सवाल में, देखो ए बराबर क्या दिया है 2 3 1 2 3 1 और दिया है -3 2 1 5 -4 -2 ए बराबर दिया है। नहीं प्याज गेहूं वाला नहीं है, 15 नंबर है, उससे पहले ये समीकरण दिया है। समीकरण के निकाय को हल कीजिए इसकी सहायता से। देखो ए बराबर इतना है तो ए इनवर्स बताइए, ए इनवर्स बताइए और इसकी सहायता से समीकरण दिया है उसको हल करना है। 2x - 3y + 5z बराबर 11। बोलो 3x + 2y -5 आगे -3। देखो ये सवाल जो दिया है ना, कहा है ए बराबर इतना है तो ए इनवर्स बताइए और इसकी सहायता से इसको हल कीजिए। जब इसको ए बराबर लिखोगे ना तो यही मिलेगा। ए बराबर देखो 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2 वही चीज़ दिया। इसीलिए मैंने इस सवाल को उठाया कि तुम्हें समझाना है। ए इनवर्स पहले ज्ञात कर लोगे तो फिर इसका मत दोबारा निकालने बैठ जाना, क्योंकि एक ही है, दोनों एक ही है, समझ गए। इसका ए इनवर्स निकालोगे तो बाद में तुरंत रख देना, ए इनवर्स निकालो और तुरंत रख दो। हाँ बी दिया है, बी तुम्हारा ये है और XYZ कर लेना। तो ए इनवर्स अगर निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा, A12 A13 या निकाल दें A21 A22 A23 A31 A32 A33। बोलो फटाफट तो क्या होगा, गुड़ा उड़ा करके बोलो। A11 क्या होगा 2 -4 + 4 -4 + 4 = 0। A12 क्या हो जाएगा, ये 3 दूना 6 4 एकम 4 तो -6 -4 -6 -4 = 10। A13 3 एकम 3 -2 1 आ जाएगा। A21 A12 की है ना, A12 तो इससे होकर जाने वाला स्तंभ ये पंक्ति ये 3 दूना 6 और +4, हाँ सही बोले हो, ये आ जाएगा -2 तो 2। और ये A13 3 एकम 3 -2 ये ठीक है। A21 देखो A21 2 दूना 4 -5 होगा, 4 -5 मिला लेना, एक आएगा देखो इसमें A21 तो 2 है ना, इससे होकर जाने वाला स्तंभ ये और पंक्ति तो 2 दूना 4 3 से पकड़े ये है। हाँ तो A21 A13 निकाल दिए, अच्छा 3 वाला कह रहे हो, A21 निकालेंगे तो ये और ये 3 दूना 6 +6 6 -5 और माइनस इधर तो 1 -1 रहेगा। हाँ ठीक। A22 धीरे धीरे करो, A22 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, 2 दूना -4 -5 -4 -5 यानी कि -9। A23 2 एकम 2 +3 देखो 2 + 3 आगे रहेगा माइनस, क्योंकि विषम है, -5। A31 4 तिहाई 12 -10 -12 -10 यही रहेगा, 12 10 22 मिला। कौन सा लिए हैं, A31 लिए हैं, इससे होकर जाने वाला स्तंभ ये पंक्ति ये 3 चौका 12 5 दूना 10। हाँ केवल 12 रहेगा यहाँ पे, केवल 2 रहेगा, केवल 2। और A32 इससे होकर जाने वाला स्तंभ ये पंक्ति ये -8 -15 तो -8 -15 15 8 23 प्लस हो जाएगा। A33
2 दूना 4 प्लस 6, ये A33, 2 दूना 4 9, 9 होगा, 9 4 13। बस देखो यही निकालना तुम्हारे लिए, जो A11 निकाल रहे हैं ना, यही थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि अगर माइनस छोड़े सहखंडों से बना आव्यूह, चलो देखो सहखंडों से बना आव्यूह तो हम देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा। 0 2 1 0 2 1 0 2 1 -1 -9 -5 -1 -9 -5 2 23 13 2 23 13 एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13। ए इनवर्स बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट भाग करके लिख रहे हैं, सारणी के का माना नहीं निकाले हैं, पता चले कि हो सकता है अस्तित्व में ना हो। सारणी ए का मान चलो इधर हम निकाल दे रहे हैं, सारणी के का मान क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे निकाल रहे हैं। सारणी ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 से विस्तार करेंगे, 2 से होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढकेंगे, 2 दूना 4 -4 +4 0, पहला वाला तो 0 हो गया जी, 0 ना हो जाए सब, -3 तो +3 हो जाएगा ना, सारणी का चिन्ह प्लस माइनस प्लस, 3 से होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे, -6 +4, हाँ, और ये +5, इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लो, तो 3 1 कम 3 -2, ये क्या आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 6 में से 4 -6, और ये 3 में से 2 जाएगा 1 +5 बराबर आ जाएगा -1, यही आएगा ना। हाँ चलो देखो भाग कर देते, भाग करेंगे तो 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5, ये आ गया। तो चलो देखो AX बराबर हम B लिखते हैं, तो X बराबर A इनवर्स B, B भी नहीं लिखे होंगे कहीं, B यही देख के लिख लेंगे B, तो X बराबर A इनवर्स लिख लेते हैं, 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 -13 और गुणे B बोलो क्या है, B तुम्हारा है 11 -5 -3, 11 -5 -3, गुणा करो, XYZ बराबर क्या आ रहा है, देखो हाँ 0 -5 +6, दूसरा करो 11 दूना 22 -45 और 23 3 69 +69, और ये आ जाएगा 11 -11 -25 और 13 3 39, हाँ तो क्या मिल जाएगा XYZ बराबर, बोलो 1, और ये कितना हो जाएगा जी, 22 और 45 कितना होगा, 5 2 7 4 2 7 4 2 6 67, तो 2 बचेगा 2, और ये कितना आ जाएगा 25 11 25 10 35 37 हो जाएगा, 37, तो यहाँ भी 2 बचेगा, हाँ 2, तो x बराबर 1 आ जाएगा, y बराबर 2, z बराबर 2, आंसर ये हो जाएगा। देखो आंसर ये दिया, एक आंसर ये हो जाएगा A इनवर्स, इसमें A इनवर्स 1 2 3 दिया है, ए कहाँ पे, ये हाउस 11 25 कितना किए, 36 होगा, 3 बचेगा, हाँ 36 होगा जी, सही बोल रहा है, 3 1 2 3 और एक ठो ये आंसर दिया होगा A इनवर्स भी मिल रहा है, वो मिल रहा है तो मिलेगा ही। तो इस तरह देखो लगा लेंगे। अब आसानी से तुम सब वही सवाल है, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो। एक आलू गेहूं प्याज है, बस समीकरण बना के छोड़ देते हैं, बस समीकरण बना के छोड़, हाँ चलो एक पूरा हो जाने दो।
चलो क्रेमर कहोगे तो आज ही पढ़ लेना क्रेमर, क्या बात है। तो ये खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। अब देखो इसमें दिया 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं, 2 केजी चावल। देखो हाँ का मूल्य दिया है 60 रुपया है, और 2 केजी प्याज, 4 केजी गेहूं का मूल्य जो है 90। इसमें देखो जैसे तुम चर है ना जो तुम्हारा, ये चर राशि दिया है, जैसे 2 केजी इसमें कौन कौन सा चर है, गेहूं है, प्याज, चावल है। तो क्या करेंगे कि हम पहले जो है इसकी मात्रा को लिख लेंगे, समझ गए, इधर मात्रा को लिख रहे हैं। तो बताओ कौन, 4 केजी प्याज है ना, तो 4, देखो प्याज को एक जगह लिखेंगे, जैसे x को एक जगह लिखते हो ना वैसे प्याज को एक जगह लिखेंगे, गेहूं को एक जगह लिखेंगे, आलू है, चावल है। तो पहले प्याज को लिखो, 4 केजी प्याज है, और दूसरे वाले में कितना प्याज है, दूसरे वाले में प्याज 2 केजी है, 4 2 ठीक 6। ये देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्याज, और गेहूं लिखो, गेहूं का बोलो 3, हाँ सही सही बोलना, चावल 2, हाँ 3, इसका इधर क्या रहेगा मूल्य, इधर मूल्य रहेगा कितना 60। देखो जैसे देखो क्या है, तुम देखो जो लिखते हो तो 2x + 3y करके लिखते हो ना, ये x का गुणांक होता है, ये y होता है, ये z। तो बस मान लो कि प्याज x है, ये y है, ये z है, समझ गए। तो हमने इसकी क्या पूछा क्या सवाल में कि आबी विधि से प्रत्येक का मूल्य, तो माना जो है प्याज का मूल्य x रुपया, इसी तरह गेहूं का मूल्य y रुपया, और चावल का मूल्य z रुपया। तो बस बन गया हमारा। तो अब देखो a बराबर हमें मिल गया, ये a बराबर है 4 2 6 3 4 2 2 6 3, और b बराबर मिल गया 60 90 70, x बराबर मिल गया x y z। बस इतना ही। अब जो है क्या निकालना है तुम्हें, तो हाँ सारणी के का मान निकालेंगे। पहले सारणी के का मान निकाल ही लेते हैं, जीरो तो नहीं, जीरो नहीं आएगा, कभी नहीं जीरो आएगा। 4 से होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को रोको, 4 3 12, 6 दूना 12, 12 - 12 सही है, प्लस 3 से होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को घटो, 3 दूना 6, 6 1 36, यहाँ पे -3 होगा, सही लिखे हैं। 3 से होकर जाने वाला ये स्तंभ, ये पंक्ति, 3 दूना 6, 6 1 36, 2 से होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ, तो 2 दूना 4, 6 चौका 24, प्लस 24 -24। चलो इसको हल कर लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 6 में से 36 जाएगा -30, तो प्लस 90, 30 3 90, 4 में से 24 -20, तो क्या आ जाएगा -40 ना कि 44, 44 कैसे, 4 में से 24 घटाओगे 20, 90 में से 40 घटाओगे 50। सारणी के का मान, सारणी के इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 निकाल देते हैं, क्योंकि ये कई लड़के भटक जाएंगे इसमें ना, प्याज आलू गेहूं सब दिया है। तो A11 क्या मिलेगा हमें, इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को ढक दो, 4 3 12 12 0 हो जाएगा, 12 - 12 0 हो जाएगा। आ जाओ, ये ए ले जाओ, ए क्या हो जाएगा जी, A12, इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को ढक लो, 3 दूना 6 -36, 6 - 36 बराबर क्या आएगा 30। फिर जो है A13, इससे होकर जाने वाले पंक्ति, 2 दूना 4 -24, 4 -24 -20, ये हो गया A21 निकालो, A21 निकालेंगे
तो 3 3 9, 2 दूना 4 मिलाते रहो जी। A21 निकाले हैं तो ये 3 3 9, 2 दूना 4, ठीक। ये निकालेंगे तो 3 12, 6 दूना 12, तो 12 माइनस 12, देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं है। ये तो 4 दूना 8, 6 3 18, ये कितना आ जाएगा प्लस 10। ये 31 निकालो। हाँ, अब A31 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 18 माइनस, और ये 32 निकालेंगे 24 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा। ये 33 निकालो, 4 चौका 16 माइनस, सही निकाले हैं। हाँ चलो सही निकाले हैं, तब एडजॉइंट निकाल लेते हैं सीधे। नहीं पहले तो शाखंडों से बना, आप भी निकालोगे ना, तो निकालो आप भी। ये हो जाएगा 30 माइनस 20 माइनस 5, 0 माइनस 10 है कि 10 है, 10 10 आई 0, पहला 0 है। 0 30 माइनस 20 माइनस 5, 0 10, 10 माइनस 20 10, ये हो गया एडजॉइंट। क्या मिलेगा 0 30 माइनस 20 माइनस 5, 0 10, 10 माइनस 20 10 हो जाएगा। हाँ तो ये एडजॉइंट ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स बराबर क्या मिलेगा, कितना मान आया है इसका 50 आया है। 0 माइनस 1/10, 1/5, ये 30 है तो 15/25, 5 से 5 छक्का 30 10, ये 0, और ये 5 माइनस 4, 5 से काटो 10, अरे यार ये तो कटेगा और कटेगा 2 से भी, यानी कि माइनस 2/5, और हाँ ये भी हो जाता जी 3/5, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2 ये 1/5, सही की हो ना। ए इनवर्स आ गया तो AX बराबर B होता है X बराबर A इनवर्स B, तो X बराबर मिलेगा A इनवर्स का मान 0 माइनस 1/10, 1/5, 3/5, 0 माइनस 2/5, माइनस 2/5, माइनस 1/5, 1/5, और गुणा किसका करोगे B क्या है, B 60 90 70 है, 60 90 70 है, गुणा करो। X बराबर क्या आएगा जी 0 60/10, तो 10 छक्का 60 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा ना। और अरे ऐसे कैसे जी, उल्टे कर, 0 का तो 0 हो जाएगा, ये इसका करोगे तो 10 9 90 माइनस 9 हो जाएगा, और 70 में तो 14 5 70 होता है क्या, प्लस 14 ये हो जाएगा, और इसका करो तो 3 गुणे 60 हो जाएगा, 12 3 36, 0 ये प्लस रहेगा ना बीचवा में, प्लस रहेगा। ये 70 का करोगे तो 14 5 70 कितना आएगा, 14 28 आएगा क्या, देखो इसका करोगे तो 12 दूना 24 माइनस 24 आएगा, और इसका करोगे तो 18 5 90 माइनस 18 आएगा, इसका करोगे तो प्लस 14। XYZ बराबर कितना आएगा, ये 9 5 14 5 8 आएगा, 8, और ये कितना आएगा 8 आएगा, 8 आएगा जी,
24 18, 8 4 12 को 2, 2 1 3, 1 4 42 हो जाएगा ना। और 42 में से कितना घटाना है? 14 घटाना है। तो ये 12, 8 4 12, 28 आएगा। इतना ये लास्ट वाला कितना है? 8 है। हाँ यार ये गलत की होगा, लास्ट में 70 है ना। तो लास्ट में जो है हम पढ़ेंगे क्रेमर रूल है। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे हमने जो माइनस यहाँ पे गलत लिखा था, ये माइनस यहाँ पे नहीं रहेगा, प्लस रहेगा, समझ गए। जो हमने भाग किया है इसमें 50 का, तो यहाँ पे माइनस गलती से लग गया था, तो यहाँ 1/5 रहेगा, तो यहाँ भी 1/5 होगा। अब हम गुणा करेंगे इसमें 1/5, तो होगा 14 5 70। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ये 24 नहीं 18 5 90, तो प्लस 18 होगा। 1/5 का 90 में गुणा करोगे प्लस 18 होगा, और जोड़ेंगे तो ये 18 14 32 हो जाएगा। 32 में से 24 घटाओगे 8 आ जाएगा। तो हमारा आंसर x बराबर 5, y बराबर 8, z बराबर, यानी x किसको माने हो जी? प्याज का मूल्य 5 होगा और गेहूं का मूल्य 8 होगा, चावल का मूल्य जो माने हैं 8 होगा। इस तरह जो मैंने माना है वो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ये यहाँ पे आबी विधि से हल करने वाला था, ये समाप्त हो गया। ये लास्ट सवाल था तुम्हारा। अगली क्लास में हम जो है पढ़ेंगे क्रेमर रूल, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन कुछ बुक में दिया है, तो उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। अगली क्लास में